हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन होता क्या है। जनरली हमारे पास जितनी भी वोल्टेज सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर एसी सोर्स होता है। लेकिन बहुत से हमारे डिवाइसेज जो वो डीसी से काम करते हैं या बैटरी जो है वो डीसी से चार्ज होती है। तो बहुत सी जगहों पे हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हम कह सकते हैं द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। क्योंकि एसी बहुत से डिवाइसेस है जो एसी से नहीं रन करते हैं, डीसी से ही रन करते हैं, तो हमको डीसी चाहिए होती है। तो हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। मीन्स रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी डायरेक्ट करंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन में भी कभी कभी हमें इनपुट एसी सिग्नल का हाफ आउटपुट पे मिलता है सिर्फ। जैसे मान लीजिए मैंने इनपुट एसी सिग्नल दिया, मैंने ये इनपुट एसी सिग्नल मैं दे रहा हूं वोल्टेज, तो आउटपुट साइड में हमें सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। निगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगा, निगेटिव साइकिल रिमूव हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिलेगा। इस तरीके के रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स द डिवाइस विच गिव्स DC output only for half cycle of input AC signal is called half wave rectifier. Means half wave rectifier क्या हो गया? Which gives DC output only for half cycle of इनपुट एसी सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल इनपुट एसी सिग्नल के हाफ साइकिल के लिए सिर्फ वो आउटपुट डीसी आउटपुट देगा, रेस्ट को कट कर देगा। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वही होती है, जो टाइम पीरियड होता है वही होता है। जो इनपुट एसी सिग्नल का टाइम पीरियड है वही आउटपुट डीसी का जो मिल रहा है फ्लक्चुएटिंग डीसी उसका टाइम पीरियड है, और वही फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये जंक्शन डायोड का यूज करके हम हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। मींस अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें कि सर्किट डायग्राम कैसे होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो देखिए सर्किट डायग्राम कैसे हम बनाते हैं। जिस एसी सिग्नल को हमको रेक्टिफाई करना है, द एसी सिग्नल विच इज टू बी रेक्टिफाइड, जिस एसी सिग्नल को हमको एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जनरली हमारे घरों की जो एसी होती है उसका लेवल 220 वोल्ट होता है। इतने हाई वोल्टेज पे हम डीसी नहीं बना सकते हैं, तो सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मैंने यहाँ यूज किया। यानी एसी सिग्नल जिसको रेक्टिफाई करना है उसका कनेक्शन कहाँ कर देते हैं? प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है उसके एक एंड से जंक्शन डायोड का पी टाइप कनेक्ट करते हैं, और दूसरे एंड एन टाइप से कनेक्ट होता है। दूसरा इंड, एक इंड तो पी टाइप से कनेक्ट हो गया और दूसरा इंड एन टाइप से कनेक्ट होता है थ्रू लोड रेजिस्टेंस। कोई भी लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, कोई बल्ब और लगा सकते हैं, कोई डीसी डिवाइस लगा सकते हैं। यहाँ लोड के थ्रू वो एन टाइप से कनेक्ट होता है। मतलब क्या हुआ, सर्किट में हमें क्या करना है, हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है।
जिस एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, उसको उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से लगा देना है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल का वन एंड जंक्शन डायोड के पी टाइप से लगाना है और दूसरा एंड जंक्शन डायोड के एन टाइप से कनेक्ट करना है थ्रू लोड रेजिस्टेंस। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। जो कुछ मैंने बताया यही कुछ आप इसमें लिखेंगे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये आउटपुट देता है, तो वर्किंग कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, वर्किंग इसकी समझिएगा इसको। देखिए, जब ये एसी सिग्नल अपने फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में होता है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब एसी सिग्नल अपने फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में है, ये एसी सिग्नल है। इन द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, दिस एंड विल बी पॉजिटिव, दिस एंड विल बी नेगेटिव, मीन्स दिस एंड विल बी पॉजिटिव एंड दिस एंड विल बी निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि पी टाइप जंक्शन डायोड का जो पी टाइप है वो कहाँ से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी हमारा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, पीएन जंक्शन डायोड को अगर मैं यहाँ से ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पे होल्स हैं पी टाइप में और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और ये निगेटिव से, तो डेफिनेट सी बात है होल्स रिपेल होंगे, यहाँ से इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओवरऑल करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में स्टडी करते हैं इसकी, तो हम देखते हैं कि पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है और जंक्शन डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगी और ये करंट लोड के थ्रू जाएगी और हमारा जो भी लोड है वो डिवाइस है वो वर्क करेगा। मतलब हमने देखा इस केस में क्या हुआ, पी टाइप फर्स्ट एसी सिग्नल, फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल की बात हम करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल की हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ, पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप हमारा किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से कनेक्टेड है। इससे क्या पता चला, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगी। अच्छा, नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल, नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, जब हमारा साइकिल नेगेटिव बनता है तो क्या होता है, नेगेटिव साइकिल में डेफिनेट सी बात है, ये मैं इधर दिखा रहा हूँ और बाद वाला नेगेटिव साइकिल ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। जब नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल में पहुंचूंगा, यहाँ पर सिग्नल नेगेटिव साइकिल में जाएगा तो पोलैरिटी बदल जाएगी, एसी सिग्नल है इसलिए पोलैरिटी बदल जाएगी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना ये, देखिए। तो अब हमारा पी टाइप निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। मतलब अभी क्या हो गया, पी टाइप आपका निगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट हो गया और एन टाइप पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट हो गया, मींस रिवर्स बायस हो गया ये। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स बायसिंग। ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये ब्लॉक कर देगा करंट को, मींस फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो करेगी, नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, फिर ये पॉजिटिव साइकिल पे जाएगा नेक्स्ट, फिर उसी तरीके से जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर करंट फ्लो करेगी। मींस हर पॉजिटिव साइकिल में करंट आपको मिल रही है और आपको जो आउटपुट मिलेगा एक फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगी आपको। मतलब ये निगेटिव साइकिल में तो नहीं जाएगा बट फ्लक्चुएट करेगा। इसको रिमूव करने का हम नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको रिमूव करने का भी मैं टेक्निक बताऊंगा कि फ्लक्चुएशन को कम कैसे किया जा सकता है। ये इस तरीके का आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। ये
आप ये देख रहे हैं कि यहां पर एसी सिग्नल का जितना टाइम पीरियड है, देखिए ये टाइम पीरियड था इसका, ये यहां तक ये टाइम पीरियड है। सेम टाइम पीरियड इसके आउटपुट का भी है। मींस टाइम पीरियड पे आउटपुट वोल्टेज के टाइम पीरियड पे फ्लक्चुएटिंग डीसी के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। बस आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो रेक्टिफाई होकर के डीसी आउटपुट आपको मिलेगा। आई होप कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।